अच्छा, पहले तो ये है कि अगर हम लोग ये करें ना तो ये रिबन जो ऊपर वाला ना ऑटो हाइड हो जाएगा, और अगर हमने शो करना है तो ये शो हो जाएगा, और अगर हमने सिर्फ टैब शो करने हैं ये वाले तो ये भी हो जाएंगे। अभी हम इसमें ये करते हैं कि ऑटो हाइड कर देते हैं यहाँ से। मोस्टली हम लोग ना फॉर्म फिल करते हैं और डेटा फीड करते हैं, तो डेटा फीड करने के लिए जो है, अगर आप फॉर्म की शक्ल में करना चाहते हैं तो ये मैंने एक 3 हेडिंग लिखी है, इन 3 हेडिंग को हाईलाइट करते हैं और ऑल्ट डी और ओ करेंगे। ये ओके करेंगे तो ये आपके पास फॉर्म खुल जाएगा। ये आसान तरीका है आपका फीडिंग के लिए ना, अगर आप एक फॉर्म की शक्ल में फीडिंग करना चाहते हैं। इस तरह अली है, रावलपिंडी है, टैब करके आपने इसमें जाना है, इंटर करेंगे तो ये फीडिंग। अब यहाँ पे आपको फीडिंग भी नजर आ रही है और आपकी डेटा एंट्री भी आसान है। एसन है, इस्लामाबाद कर लें, 50 एज कर लें। ये देखें यहाँ पे फीडिंग भी आपको नजर आ रही है, और आपकी फीडिंग इजी होती है अगर आप फॉर्म की शक्ल में करते हैं तो। टैब करेंगे, कोई भी आप नाम दे दें इसका, और तो ये आपकी एक फीडिंग है। दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर आपने फॉर्म की शक्ल में फीडिंग शुरू करनी है, और इसमें है कि डबल व्यू होता है आपका, ऑल्ट डी और ओ इंटर कर देंगे तो ये फॉर्म खुल जाएगा। इसमें जिस तरह A B 2, ठीक है, टैब के थ्रू आप एंट्री कर सकते हैं और आपको ये एंट्री नज़र भी आ रही होगी। इसमें अगर आप मैनुअली इसमें फीड करते हैं तो ये आपके लिए मुश्किल है कि यहाँ पे करेंगे, फिर इधर टैप करेंगे, फिर इधर टैप करेंगे, फिर इधर टैप करेंगे, और ये आपके लिए ज़्यादा। इसमें सिर्फ आप टैब यूज़ करेंगे और आप एंट्री करते रहेंगे तो आपके लिए सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। आर डी और ओ, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑलरेडी एंट्रियाँ हुई हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, तो आप अगर इसको ना नेक्स्ट फाइंड करते जाएंगे तो आपको नज़र आती रहेंगी एंट्रियाँ जो है ना, प्रीवियस और A B और W जो जो कुछ आपके पास एंट्री हुई हुई है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, एक है कमांड है कंट्रोल E। कंट्रोल C जो होता है कॉपी करना होता है, कंट्रोल V होता है उसको पेस्ट करना। इंपॉर्टेंट कमांड्स में से अगर आप देखें तो आपकी कमांड आती है कंट्रोल E। कंट्रोल E क्या होता है कि आपको, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये डेटा है, अब इस डेटा में मैं ये चाहता हूँ कि ये स्पिनिंग है, ये मेंटेनेंस है, ये प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग फिनिशिंग है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो पहला डिपार्टमेंट है मैं वो इस कॉलम में लेना चाहता हूँ। ना मैं लेफ्ट का फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि, क्योंकि उसमें भी वर्ड देने पड़ते हैं, ना मैं राइट का लगा सकता हूँ। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्पिनिंग लिखूंगा, नीचे आऊंगा और यहाँ पे कंट्रोल E कर दूंगा। तो देखिए ऑटोमेटिकली रेंज के एंड तक उसने खुद ब खुद सारे पहले डिपार्टमेंट्स उठा लिए हैं। फिर दोबारा बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इस कॉलम में से उठाना चाहते हैं तो मैं सिर्फ ये लिखूंगा स्पिनिंग, नीचे आऊंगा और कंट्रोल E करूंगा, कंट्रोल E। तो आपका सारा डेटा उसने यहाँ से उठा लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगला डिपार्टमेंट है मेंटेनेंस। यहाँ पे भी सिर्फ मैं कंट्रोल E लिखूंगा और ये देखें ऑटोमेटिकली उसने सारे नीचे डिपार्टमेंट्स उठा लिए। तो ये बेसिकली कमांड है कंट्रोल E की, ये आपको आर्टिफिशियली सारा कुछ बता देती है कि आपने आगे क्या करना है। अब मैं इसमें फॉर एग्जांपल लिखना चाहता हूँ कि DEPT डिपार्टमेंट SPINNING स्पिनिंग, कि इसके साथ ये भी आना चाहिए। तो ये देखिए सारों के साथ DEPT लग गया और सारा वहाँ पे आपका सारा ये लाइन में ऑटोमेटिकली DEPT भी आ गया।
बजाय इसके कि आप एक एक में लिखें, सिर्फ आपने कंट्रोल ई प्रेस किया है और आपके पास ये सारा कुछ आ गया। अब इसमें ये होता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप ना बनाना चाहते हैं, बहुत सारे फोल्डर्स बनाने की जरूरत है विंडोज में ना आपको। आप क्या चाहते हैं कि आपके पास इतने फोल्डर्स होने चाहिए, ये इतने डिपार्टमेंट हैं और आपने विंडो में इतने फोल्डर बनाने हैं। तो उसके लिए ये है कि बजाय इसके कि आप न्यू फोल्डर पेस्ट करेंगे, उसको नाम देंगे, ये वो, इसको एक्सेल के थ्रू भी किया जा सकता है। सिंपली आपने लिखना है MD स्पेस और आपने यही लिख देना है स्पिनिंग। ठीक है, अब आप यहीं पे कंट्रोल ई करेंगे तो सारों के साथ MD लिखा गया। ये सब चीजें कॉपी करें। अब आपने जो है वो आ जाना है उस पे नोट पैड पे, जहां पे इसको कॉपी कर दे। इस फोल्डर को आपने सेव एज करना है, कोई भी नाम रख देना है, D डॉट, लेकिन .bat करना है। तो ये माई डॉक्यूमेंट में ये सेव हो जाएगा। इसको क्रॉस कर दें, इसका लिखा हुआ है ये नोट पैड में पेस्ट करना है, विद बैट फिच करना है। और अब आपको मैं बताता हूँ कि इसके फोल्डर कैसे बनेंगे। मैं किस नाम से सेव किया था, D के नाम से। जो PMC में सेव हो गया था, D.bat। डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे, ये D सेव हो गया। अब इसको मैं एक फोल्डर में सेव करूँ क्योंकि यहाँ पे सारे फोल्डर बन जाएंगे। तो इसको आप डबल क्लिक करेंगे, ये देखें ये सारे फोल्डर बन गए। आप ये देखें इधर कितने थे, ये वाले सारे स्पिनिंग, प्रोसेसिंग, सेसिंग, स्टिचिंग, ओवरहेड्स, एडमन, प्रोडक्शन। यहाँ पे उसी हिसाब से उसने सारे फोल्डर बना दिए। एडमन, बिल्डिंग, हेड्स, मोमेंट्स, ओवर, प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन, सेलिंग, स्पिनिंग, स्टिचिंग। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे इस फाइल को एडिट करके कुछ और भी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिर्फ MD लिखेंगे, MD इमरान, MD अतीक, MD अली। तो इसको फिर सेव कर ले। अब इसी फाइल को आप डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास अली, अतीक और इमरान का फोल्डर बन गया। तो ये आपके पास एक एक्जी फाइल बन जाएगी। अब आप जब भी ना किसी जगह पे आपने फोल्डर नए बनाने हैं तो इसको एडिट करेंगे और आपने इसमें MD के साथ जो भी नाम लिखेंगे इसमें वो आपके फोल्डर बनते जाएंगे। इस तरह के MD A, MD B, MD C, MD D। आप सिर्फ इसको सेव करेंगे और आप इसको डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये देखिए आपके फोल्डर सारे बन गए। तो यही चीज आप एक्सेल से भी लिस्ट उठा के कर सकते हैं। दो चीजें होगी, एक आपके पास आ गया फॉर्म, एक आपके पास आ गया जो है कंट्रोल ई। आप कंट्रोल ई पे प्रैक्टिस कर लें, कोई भी है जिस तरह ये सारे नाम लिखे हुए हैं
तो अब इसमें से मैं चाहता हूँ कि समीउल्लाह में से सिर्फ समी आए। मैं यहाँ पे समी लिखूंगा, नीचे जो है कंट्रोल ई करूंगा तो सारों के पहले नाम आ जाएंगे। दूसरे में अगर इसका सेकंड नाम है तो पहला नाम सिर्फ लिखना पड़ेगा, नीचे सिर्फ कंट्रोल ई करेंगे तो देखें सबके जो दूसरे नाम है वो आ गए हैं। तो ये आपका पहला नाम आ गया, ये जो है लास्ट नेम इसका आ गया। बजाय इसके कि आप फार्मूले लगाएं या कुछ करें, सिर्फ कंट्रोल ई के थ्रू आ सकता है। अब इन सब के आप फॉर एग्जांपल फोल्डर बनाना चाहते हैं तो एमडी समी, इसमें आप लिखेंगे एमडी समी। तो ये आपके सारी लिस्ट होगी, इसको कॉपी करें, इसी फाइल में चले जाएं, एडिट करें, कंट्रोल पेस्ट कर दें। ये देखिए सारे नामों के फोल्डर बन गए। ये शॉर्टकट्स हैं बेसिकली, जो कि आपके लिए लेंथी काम को कम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक टेबल बनाया है बेसिकली, जिसको आप पहले देख लें कि इसमें एक हमने लिस्ट बनाई है। अब लिस्ट बनाई है तो यहाँ पे इसके टोटल्स भी आ रहे हैं और यहाँ पे ये पार्टी सेम हाईलाइट भी हो रही है। ये देखिए इंडिगो मैंने किया, ई कंपनी किया, और कोई पार्टी अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो वो पार्टी भी हाईलाइट हो जाती है और ये लिस्ट भी बनी है, और यहाँ पे इसके टोटल भी उसी पार्टी के आ रहे हैं। ये हम कल इसको ब्रीफ करेंगे, अभी 10 मिनट हो गए। ठीक है, पहले ये दो चीजें आप प्रैक्टिस कर लें सारे, इसमें से कोई क्वेश्चन है तो फिर बता दे। ये अगर ये 3 नाम आते हैं जिस तरह आपने लिखा है स्पिनिंग, उसके बाद ये फुल लाइनें आ रही हैं और फिर उसके बाद मेंटेनेंस आ रही है। ठीक अगर है, स्पिनिंग के बाद आगे एक और लाइन, एक और कोई वर्ड आ गया तो उसके बाद मेंटेनेंस, 3 वर्ड्स हैं, वो अगर हम अलग करें तो फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोसेसिंग बैचिंग सर्विसेज। ठीक है, तीसरा भी वो आप तीसरे कॉलम में ले लें, ये आ जाएगा मेन। अब आपने यहाँ पे लिखा है मेन, नीचे कंट्रोल ही करेंगे तो ये देखिए सबसे तीसरा आ गया, आखिरी आखिरी आ जाएगा वहां पे, क्योंकि इधर आपने लास्ट लिखा है तो नीचे भी इस साइड पे भी लास्ट आ जाएगा। अच्छा सर, ये असल में है जो ये इतना इतना ये जो अंडरस्कोर है, ये जो माइनस का निशान है, ये जी जी। सारा फंक्शन उस पे करता है अगर नहीं हम इस नहीं पे नहीं, अपना कुछ भी नहीं, कामा लगा लें? फंक्शन नहीं है, ये आर्टिफिशियल कामा लगा इंटेलिजेंस है। लें। ये देखिए यहाँ पे तो नहीं है ना वो, हम्म, यहाँ पे तो नहीं है ना वो, हम्म, तभी उसने किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो खुद ब खुद उसको स्टडी करता है कि जी कहाँ से इस बंदे ने काम किया है, तो इस वजह से खुद ही इसको आर्टिफिशियली बनाता है उसको। शाम। जी, ये फिर कल करेंगे क्योंकि अभी टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है, इसमें से कोई और चीज है प्रैक्टिस कर लें, देख लें। आवाज नहीं आ रही। वो जो फाइल ही बनाई थी सर फोल्डर बनाने के लिए, जी बैच जी जी जी। फाइल, वो जरा कैसे बनाई थी वो बताइएगा सर। बैच फाइल ये बनाई थी, मैंने कहा था ये सारे जो है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं इसका वो बनाऊं, इसके सारे फोल्डर बनाने हैं। बैट फाइल जो थी एक्जी फाइल कहते हैं उसको। मैं नोटपैड पे गया, यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया। इसमें जब आप सेव एज करते हैं तो इसको नाम दे दें कि dd.bat। ठीक है जी,
ये मैंने जहाँ पे लिखा भी है, फाइल नेम विद बैट एक्सटेंशन .bat। ओके ओके ओके, ठीक हो गया सर, ठीक, ठीक। अब आपकी ये फाइल माई डॉक्यूमेंट में बनी हुई है dd। इसको मैं यहाँ पे इसलिए नहीं करता जहाँ पे फिर सारे फोल्डर बन जाएंगे, तो ठीक किसी हो गया फोल्डर में मैं पहले लेके जाता हूँ ताकि ना वो जो फोल्डर बने ना यहाँ पे आ गई। अब इसको डबल क्लिक ठीक करेंगे तो ये ठीक हो सारे गया, फोल्डर बन गए। ओके हो गया, ठीक हो गया सर। ये एक्सी फाइल आपको एक दफा ही बना लेंगे तो आपके लिए हमेशा के लिए आपके कंप्यूटर में काम आएगी। आपने ठीक हो अब इसमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और फोल्डर बना लेंगे आप। और यहाँ पे ओके ये भी है कि आप इसमें मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, वैसे भी एमडी लिख के, जिस तरह मैंने लिखा है MD ABC। एक्सेल से लिस्ट उठाना चाहते हैं तो 1000 फोल्डर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉपी कर लें, 1 2 4 फोल्डर बनाना चाहते हैं तो बेशक यहाँ पे टाइप कर लें। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है जी, कल इंशाल्लाह फिर बैठेंगे नेक्स्ट पे ना। इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज।